लव एक ऐसा टॉपिक आज के मॉडर्न युग में जिसे हम सभी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। लव के बगैर ये दुनिया अधूरी है। आज की बुनियाद लव ही पर टिकी हुई है। आज बिना प्यार का जीवन में कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। लव हमारे जीवन की एक बुनियाद कायम करता है। परंतु इन सभी मामलों से पहले हमें ये सोचना जरूरी है कि व्हाट इज लव। लव होता क्या है, इसको इम्प्लीमेंट लाइफ में किस ढांचे से करना चाहिए, किस नियम को फॉलो करना चाहिए। क्या हम ये समझते हैं ये एक टेम्पोररी चीज़ नहीं है, ये एवर लास्टिंग है। और इसको पाने के लिए हमें खुद अपना भी लाइफ ठीक से चलाना पड़ेगा। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसे विदाउट मैप देखे हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट अच्छे से करना जरूरी है। माँ का प्यार, कहा जाता है माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये हर उस सीमा को लांघ जाती है, इसका प्यार इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। एक पिता जो अपने बच्चे का एक बहुत बड़ा गाइडेंस होता है, वो उसे जीवन की हर एक खुशियां देने की बहुत कोशिश करता है। अपने अंतिम सांस तक वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हमेशा सोचता है कि मेरे बच्चे का कैसे भला हो। बच्चा भी हमेशा अपने पिता के प्रति सजग रहता है। क्या ये प्यार है? क्या कंट्री से किया गया प्यार, चाहे वो इंडिया हो, हमारा देश, जिसमें हम लोग हमेशा दिन रात नारे देते ही रहते हैं कि हमें अपनी कंट्री से प्यार है, वी लव आवर कंट्री, ये हमारी धरती हमारी माँ है। हम इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, इतने बड़े बड़े हम डायलॉग्स बोलते हैं। क्या ये प्यार है? क्या पूरे सृष्टि के जितने भी देश हैं, सभी के लोग जो प्यार करते हैं अपनी कंट्री से, क्या वो प्यार है? तो फिर क्यों हर प्यार के अंत में हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं? हम लव में पढ़ के ज्यादातर कपल्स के मामले में क्यों हम हताश हो जाते हैं? क्यों हम एक अंधेरी परछाई के समान हो जाते हैं? क्यों हमें आगे का मार्गदर्शक नहीं मिलता? क्यों हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम अभी अकेले हैं? क्यों हमें आगे का मंजिल नहीं दिखाई देता? क्योंकि आज तक हम ये बात नहीं समझ सके कि व्हाट इज लव। व्हाट इज लव, क्या होता है लव का मीनिंग, जो आज हम इस कंटेंट में जानने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए यारो, आज हमें ये पूरा पता चलेगा कि व्हाट इज लव। लव होता क्या है, लव का कंसेप्ट पहले समझना होगा, तभी तो हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर सकेंगे। इसकी भी एक बहुत बेमिसाल थ्योरी है। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार, और आज ये हम लोगों के लाइफ चेंजिंग स्पिरिट का एपिसोड नंबर 23 है। और जैसे आपने पहले अटैचमेंट में देखा, मैंने अपनी वॉइस के ज़रिए कई आज के टॉपिक के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जान भी गए होंगे कि आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लव। दोस्तों, ये मॉडर्न समाज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई दोस्त मुझे इसके लिए काफ़ी पहले से रिकमेंड कर रहे थे कि भैया या भाई तो कब लव के ऊपर टॉपिक्स लेके आएगा। तो उन लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब मैं लव के टॉपिक्स को भी अपने इस मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से कवर करता रहूँगा। दोस्तों, आप सभी के मन में एक डाउट भी होगा कि लव टॉपिक ये मोटिवेशनल टॉपिक्स के माध्यम से कैसे मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है कि लव लव मतलब प्यार। प्यार जब इंसान को अपनी लाइफ में जब नहीं मिलता है किसी से भी, चाहे वो घर के ही आदमी हो, पापा मम्मी, या चाहे कंट्री का जो प्यार है वो ही उनको नहीं प्राप्त होता है, या फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड का जो प्यार होता है, या कपल्स में जो प्यार होता है, जब इस प्यार की बुनियाद जब बहुत ही कमज़ोर होती है, जब प्यार अनसक्सेसफुल होता है, तो लोग बहुत बड़े डिप्रेशन के माहौल में चले जाते हैं, एनजाइटी के माहौल में चले जाते हैं, ऐसे हताश हो जाते हैं कि उनको उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये खास करके ये वीडियो लेके आया हूँ कि लोग
कह तो देते हैं कि मुझे उससे प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने पापा मम्मी से प्यार है, या पापा मम्मी कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है। लेकिन ये प्यार होता क्या है? क्या हम लोगों ने कभी ये चीज़ सोच ली है कि व्हाट इज़ लव? क्या किसी की फीलिंग्स किसी के लिए जब पॉजिटिव हो जाए, क्या किसी के प्रति किसी का अट्रैक्शन पॉजिटिव हो जाए, क्या किसी के प्रति हमारी उसका हंसी हमारे हंसी का एक राज बन जाए, क्या ये प्यार है? जो मैंने अपने पिछले अटैचमेंट में जो कवर भी किया है कि पशुओं पंछियों में भी प्यार होता है, इंसानों में भी तो प्यार होता है, लेकिन क्या ये प्यार ट्रू हो पाता है? देखिएगा दोस्तों, यही कारण है कई लोग लव के मैटर को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि वो अपने लव रिलेशनशिप्स को, चाहे वो किसी के साथ भी हो, उसको आगे नहीं बढ़ा पाते अच्छे से, और जिसकी वजह से उन रिश्तों में तनाव का माहौल ज़रूर बन जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, एक तो चीज़ हम लोगों को याद रखना है, लव के हिसाब से जो इंसान केवल फीलिंग्स के मामले में किसी की खुशी में अपनी खुशी देखने लगता है, केवल इसी को प्यार नहीं कहते हैं। जो आप कहेंगे कि पापा मम्मी हमसे प्यार करते हैं, शायद हो सकता है वो भी हमसे प्यार ना करते हो। मैं ये बात आप लोगों को भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक तरफ से आप देखिएगा, कुछ कुछ गार्जियंस क्या होते हैं कि अपने बच्चे के ड्रीम को आगे बढ़ाने के लिए, उज्जवल करने के लिए, वो उनके ड्रीम को कहते हैं कि तुम्हारी किस में स्ट्रेंथ है, तुम एज उस स्ट्रेंथ को बना के आगे बढ़ो। लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं, मैं सभी पेरेंट्स को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन पेरेंट्स को जरूर बता रहा हूँ जो इस प्रकार की मेंटेलिटी से हैं। वो जो लाइफ में नहीं हासिल कर पाए, वो अपने बेटे बेटियों के ऊपर वो चीज़ को थोपते हैं, जिम्मेदारियाँ देते हैं कि मैंने जो पाथ फॉलो नहीं कर पाया वो तुमको करना होगा, मैं जो पाथ फॉलो कर रहा हूँ वही पाथ तुमको भी फॉलो करना होगा। तो ये गलत है। हो सकता हो आपके बच्चे के अंदर उससे ज़्यादा एबिलिटी हो सकता हो आपके बच्चे के अंदर टैलेंट किसी और टॉपिक को लेके हो। तो हमें तो ये सब बात समझनी ज़रूरी है ना। हम लोग केवल जिम्मेदारियां थोपने नहीं आए हैं, हमें क्या करना है, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के सपनों को साकार करने में उनकी मदद करनी है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे भी प्यार का जो डिसकनेक्शन हो जाता है। कपल्स के बीच में डिसकनेक्शन कैसा होता है? कपल्स के बीच में ये डिसकनेक्शन होता है, एक दूसरे को वो समझ ठीक से नहीं पाते हैं, ये भी होता है डिसकनेक्शन। प्यार तब असली कहलाता है ना दोस्तों, जब मैं ही मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। जब ये रिएक्शन आए, जब खुद में भी मैं और उसके अंदर भी मैं, जब तू शब्द की जगह मैं निकलेगा उसके लिए, उस दिन समझना कि तुम्हारा लव सच्चा है। हम लोग कह तो देते हैं कि ट्रू लव लाइफ में एक ही बार होता है, लेकिन हो सके लाइफ में ट्रू लव पहली बार में अगर गलत भी हो जाए तो दूसरी बार में ट्रू लव सच्चा हो सकता है। इंसान है यार, हम सभी की मेंटेलिटियाँ चेंज होती रहती हैं। तो वही मैं भी कह रहा हूँ कि जब मैं हूँ और तू भी मैं है, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। जब हम दोनों हम हो सकते हैं, तब ही रिलेशनशिप्स आगे बढ़ते हैं। जब लव के मैटर में किसी की खुशी को छोड़ के उसकी हर एक चीज़ जब आपको अपनी लगने लगे, उसका दुख ये कि नहीं कि उसकी खुशी में आप खुशी में शामिल हैं, लेकिन उसके दुख में अगर आपका साथ नहीं है, तो वो लव कोई लव नहीं रहा। जो टेम्पोररी लव होता है वो एक ना एक दिन पेन ज़रूर देता है, लेकिन जो परमानेंट लव होता है वो हमेशा आपके अंदर अमृत जल का घोंटी आपको ज़रूर पिलाता रहेगा। दोस्तों, हमें ये बात अच्छे से समझनी ज़रूरी है कि लव के मैटर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लव करना ही आसान होता है, लेकिन लव निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये आप हर टॉपिक में देखिएगा। लव के ऊपर जो मैं ये जो बातें कह रहा हूँ कि लव एक बहुत ही सुखद एहसास है, लव से बड़ा कुछ नहीं है। मैं ये आज कहने जाता हूँ, लव से बड़ा आज कुछ भी नहीं है। लव इज़ एवर लास्टिंग। ये एक इमॉर्टल ड्रिंक है जिसका कोई अंत नहीं है। विदाउट लव नथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ भी दुनिया में नहीं रह सकता विदाउट लव। तो हमें प्यार करना सीखना होगा, हमें प्यार के नियम को सराहना होगा।
तब जाके हम अपने लव लाइफ्स को आगे बढ़ा पाएंगे। मुझसे कल एक मेरे फ्रेंड ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि अरे लव कौन सा टॉपिक हुआ। तो मैं उस दोस्त को भी ये इंडिकेट करते हुए कहता हूँ कि लव टॉपिक ही हुआ बहुत इम्पोर्टेंट। पूरी संसार, पूरी सृष्टि का कण कण लव पे ही टिका है। आज हर जगह आप देखिएगा तो प्यार के बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है, सब कुछ अधूरा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेशनशिप्स करना बंद कर दो, मैं ये जरूर कहूँगा कि रिलेशनशिप्स करो तो ध्यान से करो, सोच समझ के करो, आगे बढ़ाओ जिस भी मैटर को, उसको वहीं छोड़ मत दो। एक लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप उसको कहते हैं जो मृत्यु तक टिके। ऋषि कपूर जी की श्रद्धांजलि तो हम लोगों ने सभी उनके प्रति अपना झुक के हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनके लिए दुख जाहिर तो किया, लेकिन कभी हम लोगों ने उनको एक चीज़ हम लोगों लोकेट की, उनकी अंतिम घड़ियों में भी उनके साथ कौन थी? नीतू सिंह, उनकी धर्म पत्नी। अर्थात इतना बड़ा लव रिलेशनशिप्स का जो मामला था, जो 1970 के दशक से जो शुरू हुआ, वो अंत तक ऋषि कपूर जी के साथ चला। उनको कभी भी नीतू सिंह से सेपरेशन नहीं सहना पड़ा। आजकल हम लोग देखते हैं लव रिलेशनशिप्स हो या चाहे वो मैरिज हो, सब जगह हम लोग सेपरेशन देखते हैं, मैरिजेस में भी सेपरेशन देखते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप देखो जो अंत तक टिका। ऋषि कपूर जी आज चाहे कहीं भी हों सर, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उनके साथी ने साथ निभा दिया उनका हाथों में हाथ पकड़ के आगे चलना, आगे कदम बढ़ाना दिखा दिया। और मैं ऐसे ही कपल्स को मैं झुक के उन्हें सजदे करता हूँ कि ये होती है असली प्यार की निभाने की शक्तियाँ, जो हम सभी को जाननी होगी। हमें जब हम कह देते हैं कि हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, कहते हैं ना कि हम अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, वी लव आवर कंट्री वेरी मच, लेकिन क्या हम लोग सच में अपनी कंट्री से प्यार करते हैं? अगर हम अपनी कंट्री से सच में प्यार करते तो केवल सिपाहियों की तरह हम केवल दुश्मनों का खात्मा करते, यही प्यार नहीं है कंट्री से। स्वच्छ भारत अभियान जो हम लोगों भारत में चला, तो उसके हिसाब से हमें अपनी कंट्री को स्वच्छ रखना, हमें अपनी कंट्री के हर रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना, उनकी हर रूल्स के लिए अब मर मिटना, उनको हमेशा उनके अपने इंडिया के प्रति हमेशा आगे रहना, हर मैटर में अपने कंट्री को आगे रिप्रेजेंट करना, ये लव होता है अपनी कंट्री के प्रति। ना कि वो केवल केवल जो सैनिक काम कर रहे हो उसके प्रति हम लोग एक दिन केवल सलाम ठोक दें, तो वो लव हम लोगों की तरफ से टेम्पोररी लव है। हमें परमानेंट लव देना है। हर एक दिन हमारे लिए अपना इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए। हर एक दिन हम अपने भारत के प्रति, अपने भारत देश के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति हमें अपना जूस दिखाना ज़रूरी है। हमें भारत को स्वच्छ हर तरफ से सुदृढ़, हर तरफ से डेवलप कराने में मदद करनी है। तब हम कह सकते हैं कि यस वी लव आवर कंट्री। माता पिता से हम लोगों का लव कैसा होगा? केवल माँ के प्यार से, माँ किस प्रकार से आपको खाना, आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन देती है, पिताजी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, केवल यही लव नहीं होता है। लव उसे कहा जाता है जब आपकी और मम्मी पापा के संग एक बैलेंस्ड जब रिलेशनशिप नहीं रहेगा, तो तब तक वो भी एक प्यार नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस थॉट से काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा आपको कि लव होता क्या है। जिस दिन हमारे मन में फ्री, हम लोग चाहते हैं कि हम अपने लाइफ से फ्री हो जाएं, ये जब सोच जिस दिन हम लोग पूरा कर लेंगे, और उसके बाद यदि हम लोग जो भी कुछ काम करें, दैट इज लव, ये चीज़ अगर हमारे संग हो जाए ना, तो उसके बाद सब कुछ लव होगा हमारे लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी मेरे इस नियम को अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया था कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो अब मैं कहूँगा कि जो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। आप लोगों के हिसाब, आप लोगों को मैं फोर्स नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जो डिसलाइक भी करे वो भी प्लीज़
थोड़ा समय निकाल कर मुझे कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कि आपने मेरी इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं अगली बार से वैसी गलतियाँ ना दोहरा सकूँ। ये हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगला वीडियो में मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।